Yes, students, welcome to your channel BS Shastri sir. You know that last time आपको बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं। जो बताते बताते इसमें हमने आप लोगों को असर्टिव और इंटरोगेटिव दो टाइप्स के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स और एग्जाम्पल बताए थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई देता हूं ना, तो वीडियो चलाने से पहले आप लोग एक पेपर, एक कॉपी, एक पेन हाथ में लेकर बैठ जाएं, जिससे कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊं आप वैसे वैसे उसे नोट करते जाएं। क्योंकि हमारा मानना है कि बच्चे जितना नोट करते हैं ना उतने जल्दी सीखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, ये बीचों बीच वीडियो में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का टॉपिक मैंने क्यों उठाया था, क्योंकि जब मैं हाई स्कूल के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पेपर की तैयारी करा रहा था, इंटर वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी की तैयारी करा रहा था, तो मैंने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन लोगों के बिल्कुल जीरो लेवल पर थे। लेकिन मैंने 1 से 2 दिन में उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस प्रकार से समझाया कि वो बच्चे पेपर में जो क्वेश्चन आया उसे 100% श्योर करके आए। लेकिन अभी जो वीडियोज आप देख रहे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, यह CBSE बोर्ड पैटर्न के आधार पर है और यह 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक की कमांड को पूरी करती है। जो बड़ी क्लासेस के बच्चे हैं उन लोगों को यूपी बोर्ड के माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट विद रूल्स बताए जाएंगे, जिसमें बच्चे बड़े आराम से बैठ करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें आज आप लोगों को इम्पेरेटिव और कमांड्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में आपको एक्सक्लेमेशन सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। सबसे पहले इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हम किसी को कोई आदेश देते हैं या किसी से कोई विनती करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताऊं तो इस टेंस में आपका जो सब्जेक्ट यू होता है वो छपा होता है। धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। लास्ट वीडियो में आप ये तो जान गए होंगे कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर का जो हिस्सा होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। वैसे ही में आप ये भी समझ गए होंगे, जब सिंपल सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को चेंज नहीं करते हैं, और जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है कौन से काल को किस काल में बदलते हैं। जो भी रूल्स हैं वो तो यूँ की यूँ बने रहेंगे, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से कनेक्टिव वर्ड को चेंज करेंगे, किस प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को चेंज करेंगे। IAS में यही बदलने के रूल हैं, बाकी जो हमारे रूल्स होते हैं वो साधारण सेंटेंस की तरह ही होते हैं। तो जुड़ जाइए मिस्टर BS शास्त्री सर के द्वारा पढ़ाए हुए सेंटेंस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, और सीखिए डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। तो वीडियो को लास्ट तक बड़े आराम से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप, और जो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे तो सब नोट करें, और सारी इम्पोर्टेंट लगे तो सबको आप नोट्स कर सकते हैं। जो भी बच्चे हमारी वीडियो से नए जुड़ रहे हैं और उनको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को डाउनलोड करें और अपने रिलेशन में सबको दिखाएं, जिससे कि वो लोग भी अपनी पढ़ाई घर बैठ के कर सकते हैं। देखिए आजकल मैं देख रहा हूँ कि टीवी और रेडियो और मोबाइल्स पर ये न्यूज़ आ रही हैं कि कोरोना दोबारा से बढ़ रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी खतरा मोल न लें। अंग्रेजी, हिंदी, SST, मैं कहूँगा अधिकांश मैथ को छोड़ करके सारी विषयों का ज्ञान आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप ऑनलाइन क्लास लेते रहें। बहुत जल्दी हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करेंगे, जिसमें आप लोग लाइव वीडियो देख सकते हैं और अपना क्वेश्चन फेस टू फेस मुझसे कर सकते हैं। अभी आप क्वेश्चन करने के लिए बस अपनी कमेंट मुझे लिख भेजिए, जिससे कि मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन कर सकूं। वैसे मैं आपको बता दूं, हम समझाते ही इस प्रकार से हैं कि बच्चे के मन में कोई डाउट रहता ही नहीं है। तो इतनी सारी बातें की, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है इम्पेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIVE SENTENCES, जिसे कमांड या रिक्वेस्ट के रूप में भी हम लोग शो करते हैं।
Imperative sentence command and requested in the simple tense says, number 1, when a command or request is reported, comma, the indirect speech begin with a verb such as ordered, told, requested और commanded. जब किसी सेंटेंस में हम कमांड करते हैं, किसी से निवेदन करते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसे ऑर्डर्ड, टोल्ड, रिक्वेस्टेड और कमांड में चेंज कर देते हैं. ये रिपोर्टिंग वर्ब की जानकारी है ओनली, केवल ऑर्डर, टोल्ड, रिक्वेस्टेड और कमांडेड. सेकंड नंबर में आपको बताया गया है द फिनिट और मेन वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्टेटमेंट विद इन इन्वर्टेड कॉमाज चेंज टू इन्फिनिटिव. आइए एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा देता हूँ. द टीचर सेड टू अमित, टीचर ने अमित से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, सिट डाउन, फुल स्टॉप, इन्वर्ट कॉमा बंद. यानी अध्यापक ने अमित से कहा बैठ जाओ, अध्यापक ने अमित से कहा बैठ जाओ और चेंज किया द टीचर टोल्ड अमित. हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं द टीचर ऑर्डर्ड अमित और इसका कनेक्टिव वर्ड होता है टू. यहाँ पर हम डेट का प्रयोग नहीं करते, देख रहे हैं आप. द टीचर टोल्ड अमित टू सिट डाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग. ही सेड टू हेमा, कॉमा इन्वर्ट कॉमा, प्लीज वेट फॉर मी हियर. उसने हेमा से कहा कृपया मेरा इंतजार यहाँ कीजिए. प्लीज वेट फॉर मी हियर, फुल स्टॉप, इन्वर्ट कॉमा बंद. इनडायरेक्ट करेंगे ही रिक्वेस्टेड. आप देख रहे हैं इस वाक्य में प्लीज लिखा हुआ है और प्लीज निवेदन, विनम्र निवेदन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी किसी से रिक्वेस्ट की जाती है. ही रिक्वेस्टेड हेमा टू वेट फॉर हिम देयर. आपने देखा किस प्रकार से उसने मी, तो किसने कहा था, ही ने कहा था मेरा इंतजार करो, तो ही को, मी को मैंने किस में बदला, हिम में. आप देख रहे होंगे किस प्रकार से जो साधारण नियम थे वह इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. तो हमने क्या देखा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुई और हमारा कनेक्टिव वर्ब चेंज हुआ. बाकी जो रूल है प्रोनाउन और काल चेंज करने के, वो उसमें हमारे असर्टिव सेंटेंस की तरह बने हुए हैं. कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसा हार्ड इंडिशन नहीं है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएं. द मेजर सेड, मेजर ने कहा सोल्जर्स, कॉमा एंड कॉमा, सोल्जर्स कॉमा गेट डाउन. ठीक है, गेट डाउन, नीचे बैठ जाओ. तो आप देखेंगे इस रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, बट संबोधन किसको किया जा रहा है, सिपाहियों को. तो अब इसे हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और टू का प्रयोग करेंगे. देखिए द मेजर कमांडेड या द मेजर ऑर्डर्ड. अभी मैंने क्या कहा था, टोल्ड की जगह पर हम लोग ऑर्डर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, कमांडेड की जगह पे हम ऑर्डर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. किसको ऑर्डर दिया, कमांड किस पे की, द सोल्जर्स, टू लगा के गेट डाउन. बहुत ही इजी है बच्चों, कोई भी हार्डेशन नहीं है, बहुत आराम से. अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर जी हमें वह सेंटेंस वहाँ से समझ में नहीं आया, वहाँ पर कनेक्टिव वर्ब टू क्यों लगाया गया, वहाँ पर कमांड क्यों आया सेड की जगह पे. इन सभी चीज़ों के ऐसे आप एक बार में पढ़ करके समझ लेंगे कि जहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ की रिपोर्टिंग वर्ब इसी प्रकार से चेंज होती है. यहाँ पर हम वाक्य का भाव समझते हैं, वहाँ का रेस्पेक्शन समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है, उसी रेस्पेक्शन के हिसाब से हम उसमें रिपोर्टिंग वर्ब के कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड को चेंज करते हैं. आइए फोर्थ एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे हम लोग. कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच पहले दी है सेंटेंस के अंदर. ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कॉमा एंड कॉमा बंद. आई सेड टू द बॉय, मैंने लड़के से कहा मुझे एक गिलास पानी चाहिए. तो आई ऑर्डर्ड, आई सेड टू को मैंने किससे कहा, आई ऑर्डर्ड द बॉय टू ब्रिंग मी. मुझे चाहिए ना आई का ऑब्जेक्ट मी ए ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है ना. कितने आराम से आप लोगों ने इम्पेरेटिव सेंटेंस को बड़े आराम से पूरा किया. किस प्रकार से हमने रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड, रिक्वेस्टेड, कमांड, ऑर्डर्ड आदि में चेंज किया. किस प्रकार से हमने आने वाले पर्सनों को आराम से चेंज किया. कैसे हमने कॉमा एंड कॉमा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ब टू का इस्तेमाल किया. कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको. आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं. दूसरा टॉपिक है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस.
इसमें विस्मयादिबोधक असमंजस की बातें होती हैं, जिनको सडल फीलिंग भी कहते हैं। देखो EXCLAMATURY SENTENCES, ये हमारे विस्मय सूचक वाक्य होते हैं, जिन्हें फीलिंग्स एंड इमोशंस भी कहा जाता है। एक्सक्लामेटरी को क्या कहा जाता है? फीलिंग्स एंड इमोशंस। हमारे भाव स्वभाव भी की जो फीलिंग्स होती हैं, तो उन्हें हम एक्सक्लामेटरी के अंदर डालते हैं। आइए, इन द सिंपल टेंस, when an exclamation or wish is reported, then the indirect speech begins with the verbs or verb phrases such as exclaimed, cried out of, called out। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। He said to his son, उसने अपने बेटे से कहा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा ब्रेवो एक्सक्लामेशन मार्क, यू हैव डन वेल। ब्रेवो शाबाश, यू हैव डन वेल, तुमने अच्छा किया। आइए से हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। ही प्रेस्ड प्रशंसा के साथ में, ही सेड टू को हमने किस में बदला? ही प्रेस्ड हिज सन, उसने अपने बेटे से खुश होकर के कहा दैट, इसका कनेक्टिव वर्ड टू नहीं है, क्या है? दैट ही हैड डन वेरी वेल। यू हैव डन वेरी वेल, तो ही हैड डन वेरी वेल, अपने बेटे से कहा ही हैड डन वेरी वेल। आइए सेकेंड एग्जाम्पल समझेंगे। सी सेड कॉमा एंड कॉमा आह कॉम एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन दिस इज, तो सी एक्सक्लेमेड अचंभा भरते हुए आहा, सी एक्सक्लेमेड डेट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। देखेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस थे उन्हें इनडायरेक्ट बनाते समय हम कैसे सिंपल टेंस बना देते हैं, इन्हें इन द सिंपल सेंटेंस में चेंज कर देते हैं। तीसरे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। अलास कॉमा एंड कॉमा शुरू करके अलास एक्सक्लेमेशन मार्क, माई सन इज डेड, कॉमा एंड कॉमा बंद, सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने कहा अरे मेरा बेटा खत्म हो गया, मर गया। द ओल्ड मैन सैडली क्राइड, दुख के साथ रोते हुए, आउट डेट हिज सन वाज डेड। देखा आप लोगों ने? द ओल्ड मैन सैडली क्राइड आउट दैट हिज सन वाज डेड। आगे कॉमा एंड कॉमा शुरू करेंगे। है एक्सक्लेमेशन मार्क इनवर्टेड कॉमा बंद, सेड अन टू लिज, कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू, हाउ प्रेटी यू आर, तो अन कॉल्ड आउट इन वंडर्ड आश्चर्य के साथ, टू लिज से दैट सी वाज वेरी प्रेटी, अन कॉल्ड आउट इन वंडर्ड टू लिज दैट सी वाज वेरी प्रेटी। आप दोबारा से चारों एग्जाम्पलों को एक बार से फिर से रिवीजन में ले सकते हैं। अगर आप लोगों को इम्पेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इन दोनों ही सेंटेंसों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, कोई भी सेंटेंस चेंज करने में आपको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को लिख के भेज सकते हैं, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हम यहाँ पर कर दें। मैंने अभी बताया था, ये इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस है, जो बच्चों को एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, ये 3rd क्लास से 8th क्लास तक का है, जिसे बच्चे घर पर बैठ करके पूरा कर सकते हैं। जो गार्जियंस अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से थोड़े से चकरा रहे हैं, असमंजस में हैं, दुविधा में हैं, उन लोगों के बच्चे यहाँ घर बैठे इस BS आशीष सर चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस चैनल पर आने का कोई खर्चा नहीं है, निःशुल्क रूप से वह अपनी पढ़ाई यहाँ पर पूरी कर सकते हैं। और भी साथ ही साथ में आपको बता दूं, हर वीडियो में आपको बताया जाता है, फ़िलहाल 1 से 2 पीरियड्स आप लोगों को हमारे यहाँ पर होम ट्यूशन के लिए मिल सकते हैं। अगर आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ पर छोड़ने के इच्छुक हैं, तो हम अपने घर पर भी आपके बच्चों को होम क्लास दे सकते हैं। आपको बता दें, गत पुरानी 15-16 वर्षों से हमारे यहाँ पर चाहे हाई स्कूल का स्टूडेंट्स है यहाँ है, वो हमारे यहाँ से सफल होके गया है। किसी भी बच्चे को आज तक हमारे यहाँ से ऐसी कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, इससे वो सफल नहीं हुआ हो। हमारे यहाँ पर 100% बच्चे सफल होते हैं। सभी ने नाम सुना है, सब लोग जानते भी हैं, लेकिन ये जरिया, ये रास्ता तो हमने तब चुना जब बहुत से बच्चे हमारे अपनी अंग्रेजी की शिक्षा को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम देख रहे हैं बच्चा 3rd क्लास का है, लेकिन उसे 1st क्लास की पढ़ाई पढ़ाई जाती है।
बच्चे 10-10 दिन तक स्कूल में बैठे रहते हैं, फिर भी उनकी नोटबुक चेक नहीं होती हैं। तो निश्चिंत रहिए, हारे हुए विद्यार्थियों का यह एक गढ़ है चैनल, निराश हुए माँ बाप गार्जियंस का एक गढ़ है ये चैनल। प्रत्येक विद्यार्थी के साथ साथ गार्जियंस भी हमसे अपना संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। अपने अंग्रेजी का हर एक चरण हमारे यहाँ पर बच्चों को दिया जाता है। साथ ही साथ हमारे यहाँ बाबा दरब सिंह नवोदय कोचिंग ईदलपुर में सैनिक, नवोदय 6 क्लास, नवोदय 9th क्लास और विद्या ज्ञान आदि जैसे कंपटीशन की सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, जहाँ से 100% रिजल्ट जाता है। सारे बच्चे सफल होते हैं। काफ़ी दूर दूर के बच्चे मैंने देखे हैं वहाँ पर। अदर स्टेट की बच्चे हमारे यहाँ पर स्टडी करते हैं। अगर आप लोग उस डिपार्टमेंट में अपने बच्चों को भेजने के इच्छुक हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। और इसी के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार, गुड इवनिंग।